अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिफाइन करते हैं बेटा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी भी जिस्म के लिए अगर तो वो सर्कुलर मोशन में है या वो बेटा रोटेशनल मोशन में है, तो वक्त के लिहाज से उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी कुछ बदल रही है, इसे बेटा कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर बेटा इसे अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। एक वेक्टर मिकदार है, ये बराबर होता है डेल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली बटा डेल टी वक्त में तब्दीली। तो इसे दूसरे लफ्ज़ों में ओमेगा एफ़, अगर किसी जिस्म की फ़ाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा एफ़ से ज़ाहिर किया जाए और उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा आई से रिप्रेजेंट किया जाए, और फाइनल टाइम को बेटा T2 और इनिशियल टाइम को T1 से रिप्रेजेंट किया जाए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली तौर पर ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पर बेटा बात को नोट करें कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसका SI यूनिट बेटा ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। आप इसको डिग्री पर सेकंड स्क्वायर और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर के अंदर मेजर भी कर सकते हैं। ये इसके दूसरे यूनिट्स हैं, लेकिन जो इसका SI यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर बेटा अगर इसकी डायमेंशन लिखना चाहेंगे, डायमेंशन, वो डायमेंशन बेटा यहाँ पर इसकी होती हैं m की पावर 0, L की पावर 0 और T इनवर्स स्क्वायर और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इसको क्रॉस कर देंगे, जो कि MCQs के तौर पर पूछा जा चुका है। आप इसको सिंपली T इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिस तरह से भी लिखें इसकी डायमेंशन को, ये आपके पास एक ही आंसर है। क्लियर बेटा? तो ये वेक्टर मिकदार है, ऑलरेडी ये अपनी मैग्नीट्यूड भी रखेगा और इसकी कोई ना कोई बेटा डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल को इस्तेमाल किया जाता है कि आपने बेटा क्या करना है, जिस तरफ कर्लिंग फिंगर्स को आपने रोटेटिंग बॉडी के लिए इस्तेमाल करना है, जिस तरफ बॉडी रोटेट कर रही है उस तरफ आपने अपने फिंगर्स को कर्ल आउट करना है। इरेक्ट थंब आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन बता रहा होगा। इसके बाद है बेटा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर वेलोसिटी and total time interval is called as average angular acceleration। टोटल एंगुलर वेलोसिटी, किसी भी जिस्म के वक्त के लिहाज से कितनी कुछ एंगुलर वेलोसिटी बदली है, वो टोटल एंगुलर वेलोसिटी ले, फिर उसको टोटल टाइम के ऊपर अगर आप तकसीम कर लेंगे तो बेटा ये क्या कहलाएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज का एज ए वी सब्सक्रिप्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, एवरेज को ये रिप्रेजेंट करेगा। टोटल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, या एवरेज अल्फ़ा बराबर होगा बेटा ओमेगा एफ़ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी एफ़ माइनस टी आई। आप इसको मैथमेटिकली तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर तो जिस्म वक्त के एक जैसे वक्फों के अंदर एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी कवर कर रहा हो तो हम कहते हैं कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है बेटा। अब यहाँ पर एक बात को बेटा नोट कीजिएगा, अगर किसी जिस्म का एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो हमेशा उसके ऊपर जो टार्क एक्ट करता है वो बेटा टार्क नल वेक्टर के बराबर होगा, जो MCQs के तौर पर पूछा जा चुका है। अब टार्क नल वेक्टर के बराबर क्यों होता है, हम टार्क की एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। टार्क बराबर होता है आई अल्फ़ा के। ठीक है बेटा, आई आपके पास इनर्शिया ऑफ द बॉडी है और अल्फ़ा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। व्हाट इज़ एन इनर्शिया और टार्क का ये रिलेशन हमें कहाँ से मिलता है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आ जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ को डिस्कस कराना था कि आपके पास जो अल्फ़ा है बेटा, अगर तो जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाता है। क्लियर बेटा? एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी हो, बदल नहीं रही, तो इस केस के लिए बेटा आपके पास ये अल्फ़ा का फैक्टर 0 हो जाता है, और यहाँ से बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपके पास जो टार्क है बेटा वो टार्क बेटा 0 हो जाता है। ये जहन में रखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिफाइन बेटा कैसे करते हैं, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल एंगुलर वेलोसिटी
in equal intervals of time, then the angular acceleration is called as non-uniform angular acceleration. अगर तो कोई जिस्म वक्त के एक जैसे वक्फों के अंदर एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी कवर ना कर रहा हो, कोई भी जिस्म हो सकता है आपके पास, वो किसी सर्कल के अंदर हरकत करता हुआ सर्कुलर मोशन में मौजूद कोई जिस्म हो सकता है, या फिर बेटा रोटेशनल मोशन में मौजूद कोई जिस्म हो सकता है। दोनों अजसाम में से कोई आप एक जिस्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो वक्त के एक जैसे वक्फों के अंदर उसकी एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी नहीं बढ़ रही, तो हम यहाँ पर बेटा कहेंगे कि उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो एक जैसा नहीं है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इस केस के अंदर अगर तो एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तो कभी भी जिस्म का टार्क ये नल वेक्टर के बराबर नहीं होगा। इसको एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने जहन में रखना है। इसके बाद बेटा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल टी एज टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि एक ऐसा लिमिटिंग केस बना लें जहाँ ये डेल ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल टी यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की वो तारीफ़ की जाए जब टाइम इंटरवल ज़ीरो को अप्रोच करने लग जाए। तो इस तरह के एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटा क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इसको कहा जाता है। अल्फ़ा INS लफ्ज़ एज अ सब्सक्रिप्ट इंस्टेंटेनियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब किसी भी एक जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, उस बदलती हुई एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप देखें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जिस्म सर्कुलर मोशन के अंदर है या फिर रोटेशनल मोशन के अंदर है, तो दो पॉइंट्स इतने क्लोज हों कि उनके दरमियान में टाइम इंटरवल आप ज़ीरो कंसीडर कर रहे हो। इतने क्लोज होते हैं कि दोनों पॉइंट्स को एक ही जगह पर कंसीडरेशन दी जाती है फिज़िक्स के अंदर। तो इस तरह के बेटा पॉइंट्स के लिए टाइम इंटरवल अगर ज़ीरो हो जाए तो उस वक्त इस एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटा क्या कहते हैं? ये इंस्टेंटेनियस है, ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल टी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन अल्फा इज पॉजिटिव। अगर तो जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी वक्त के लिहाज से बढ़ रही हो तो हमेशा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा। एक और बात भी नोट कीजिएगा, इस केस के अंदर अगर तो बढ़ती हुई एंगुलर वेलोसिटी हो किसी जिस्म की, जैसा कि सीलिंग फ़ैन है आपके पास, इब्तदाई तौर पर जब आप उसके रोटेटर की मदद से आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो उस बढ़ती हुई एंगुलर वेलोसिटी के लिए उसके पास एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि जब भी कभी जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होगी तो अल्फ़ा, जिसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा, ये पॉजिटिव, और दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है हमेशा ओमेगा एंड अल्फ़ा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में। क्लियर बेटा? एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे, चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेशन देख के देखें या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देख रहे हो, कोई अभाम नहीं है। दोनों रोटेशंस के अंदर एक बात नोटिस में रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी जिस्म की बढ़ रही हो तो उस केस के अंदर अल्फ़ा पॉजिटिव और अल्फ़ा और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के बेटा सेम डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है बेटा, पैरेलल। ये लफ्ज़ों पर आपने गौर करना है। ओमेगा और अल्फ़ा बेटा क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन के में होंगे। ओमेगा और अल्फ़ा के दरमियान में बेटा थीटा ये 0 डिग्री होता है। जब भी कोई दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में हों, तो उनके दरमियान में जो एंगल होता है वो बेटा 0 डिग्री होता है। ये एक बोर्ड के अंदर ये भी MCQs इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करके वो आपसे पूछ चुका है। क्लियर? द नेक्स्ट वन, इफ़ ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग देन अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। अगर तो वक्त के लिहाज से किसी जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी घट रही हो तब हम उसके एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटा क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव है। अब ये देखें, ओमेगा डिक्रीज़ कर रही हो तो अल्फ़ा बेटा क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। एक और बात भी यहाँ पर आपने नोटिस में रखनी है कि जब कभी भी डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी होगी किसी जिस्म की, उस वक्त ओमेगा एंड अल्फ़ा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन और इन अपोजिट डायरेक्शन, ये एक दूसरे की मुखालिफ डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा? एक और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करता है, एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंटी पैरेलल।
ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अब थीटा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये 180 डिग्री होता है इनके दरमियान में। अब इनकी अगर डायग्राम में यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, ये देखें, ये हमारे पास लेट से फर्ज कर लेते हैं कोई एक रोटेटिंग बॉडी है जो कि रोटेशनल मोशन के अंदर है। अब यहाँ से देखें, ये सेंट्रल कोई पॉइंट है। अगर तो इस तरह से किसी जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो, ओमेगा इंक्रीज कर रहा हो, तो इसी ही डायरेक्शन में बेटा इसका अल्फा मौजूद होगा। क्लियर? अगर किसी जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी वक्त के लिहाज से कम हो रही हो, तो उस केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा अल्फ़ा की जो डायरेक्शन होगी वो बेटा अल्फ़ा यहाँ पर मौजूद होगा, यानी कि एक दूसरे के साथ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ 180 डिग्री ज़ाविया बना रहे होते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं बेटा। ये पॉइंट्स बार बार आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछे जा चुके हैं। इवन के बोर्ड से हट के आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर वर्डिंग के ऊपर आपने गौर करनी है, इनको आपने एहतियात से पढ़ना है। इसके बाद बेटा है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में किस तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है? लेट्स से फर्ज कर लेते हैं बेटा एक रोटेटिंग बॉडी है हमारे पास, जो इनिशियली तौर पर किसी P1 पॉइंट के ऊपर होती है, और इसको एंगुलर वेलोसिटी को अगर ओमेगा i से रिप्रेजेंट कर लिया जाए। अब ये कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा कवर करती है और किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है, और अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बेटा अगर ओमेगा f से रिप्रेजेंट कर लिया जाए। यहाँ पर बेटा अगर टी आई यानी कि इनिशियल टाइम को टी आई से रिप्रेजेंट कर दें और इसके जो फाइनल टाइम को बेटा टी एफ से रिप्रेजेंट कर दें, तो हम जानते हैं अपने साहब का लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी जिसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, ये हमेशा आर ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस ऑफ दी सर्कल के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बराबर होती है। अगर तो ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के इतने क्लोज हों कि हम इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट बना दें, इतने करीब तर हों, इतने क्लोज अगर ये पॉइंट कंसिडरेशन में लिए जाएं, तो डेल वी यानी कि लीनियर वेलोसिटी में बिल्कुल स्मॉल सी चेंज और रेडियस ऑफ द सर्कल डेल ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी में बिल्कुल थोड़ी सी तब्दीली, आप दोनों तरफ से टाइम से डिवाइड कर लें तो डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी बराबर होगा और डेल ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखें लीनियर वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से तब्दीली, तो ये बेटा लीनियर एक्सेलरेशन कहलाएगा और वैसे का वैसे रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से तब्दीली, अभी हमने इसको डिफाइन किया, ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ए टी बराबर है बेटा आर अल्फा, तो यहाँ पर ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या जिसे बेटा लीनियर एक्सेलरेशन कहा जाता है, ये हमेशा बराबर होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन को आपने रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर बेटा? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए टेंजेंशियल बराबर होता है अल्फा क्रॉस आर। अब यहाँ पर एक बात को नोटिस में रखिएगा बेटा, मेरा आपसे आखिर में एक क्वेश्चन है कि आपके बाकी जितने बोर्ड हैं उनके अंदर इसने आर क्रॉस अल्फा लिखा हुआ है, जबकि पीटीबी के अंदर उसने इसे अल्फा क्रॉस आर लिखा हुआ है। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया हो तो आपको जो वेक्टर मिल रहा होता है, अगर इन दोनों का ऑर्डर बदल देंगे तो यहाँ पर बेटा इसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड में से या उसकी डायरेक्शन में से किसी एक में तब्दीली है तो पूरा कंप्लीट वेक्टर बदल जाता है। तो अब डिफरेंट क्या है कि कुछ बोर्ड्स के अंदर उसने आर क्रॉस अल्फा लिखा हुआ है, आपके कुछ बाकी बोर्ड जैसा कि पीटीबी है उसके अंदर अल्फा क्रॉस आर लिखा हुआ है। तो इसकी रीज़न क्या है? क्या इसके अंदर कोई गलती है या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये रिलेशन था टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का आपस में, इसको आपने जहन में रखना है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन से मुतालिक कि यूनिफॉर्म कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस कब होगा, एवरेज कब होगा, फिर इसके साथ कुछ हमारे की पॉइंट्स ओमेगा एंड अल्फ़ा के एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो, अल्फ़ा हमारे पास क्या कुछ होगा पॉजिटिव नेगेटिव, या इनके आपस में डायरेक्शन किस तरह की होगी, एक दूसरे के साथ एंगल कैसे बना रहे होते हैं, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का आपस में क्या ताल्लुक होता है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।